बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़े थे और उसका क्या फॉर्मूला होता है वो हमने सीखा। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं बोर्ड में, आज वो पढ़ेंगे। कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, कह रहा है कि अगर एंगल ए और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री से कम हो, और कह रहा है cos A इक्वल टू cos B, कह रहा है cos A इक्वल टू cos B दिया गया है, तो हमको दिखाना है कि जो एंगल A है वो एंगल B की इक्वल है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए एक मान लीजिए ट्रायंगल है, आपका ट्रायंगल हो गया, बीच में मान लीजिए आपका परपेंडिकुलर या मीडियन बोल सकते हैं आप इसको। चलिए इसको मान लीजिए आप C, इसको मान लीजिए आप A, इसको मान लीजिए आप B, इसको मान लीजिए आप D। ये आपका एंगल हो गया A, ये हो गया आपका एंगल B। आपको कह रहा है कि प्रूव करना है कि जो ये एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है। आपको तो दिया क्या गया है, दिया है आपको cos A इज इक्वल टू cos B दिया गया है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि cos का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आपको, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका भी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल A में जो बेस है वो कौन सा होगा, AD होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, कौन सा, CAD की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका बेस कौन सा होगा, आपका AD होगा। तो ये आपका AD हो गया। अच्छा H क्या होगा आपका बेटा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा बेटा, ये वाला होगा, AC होगा। अच्छा cos B में बेस कौन सा होगा बेटा, ये वाला होगा आपका, BD होगा। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा बेटा आपका, BC होगा बेटा आपका। कोई दिक्कत। अब यहां से आप बोल सकते हैं कि AD और इस BD को इधर ले आइए नीचे, क्या हो जाएगा बेटा, बाई BD हो जाएगा, और AC को ऊपर भेज दीजिए, हो जाएगा AC बाई BC। मान लेते हैं इक्वल टू K से, ठीक है। तो यहां से हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि AD बाई BD इज इक्वल टू K हो जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा बेटा आपको AD इक्वल टू K इंटू BD, ये हो जाएगा आपका KBD। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया मैंने, 1 मान लिया। और दूसरा वाले से क्या हो जाएगा, AC बाई BC इक्वल टू K हो जाएगा आपका AC इक्वल टू KBC, इक्वेशन नंबर। अब एक चीज देखिए आप, इन दोनों ट्रायंगल में एक पर कॉमन है, कौन, CD। ये CD जो इन दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉमन है। चलिए काम करते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, CAD, इन ट्रायंगल CAD क्या होगा बेटा, H स्क्वायर क्या होगा आपका, H क्या है आपका, H आपका है बेटा CA स्क्वायर इक्वल टू P क्या है बेटा आपका, CD स्क्वायर प्लस बेस क्या आपका AD स्क्वायर। अब ये क्या है फॉर्मूला बेटा, ये आपको पढ़ाया था, पाइथागोरस थ्योरम होता है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहां से आप क्या करेंगे, CD स्क्वायर का मान निकालिए, क्या होगा, तो CD स्क्वायर का मान हो जाएगा बेटा CA स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। अब एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें H स्क्वायर क्या है, CB होगा, CB स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, P क्या है, CD स्क्वायर है, CD स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका BD, या BD बोल सकते हैं इसको, BD स्क्वायर। अब एक काम करिए, CD स्क्वायर का मान निकालना, आपको क्या हो जाएगा, CB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ भी CD स्क्वायर, यहाँ भी CD स्क्वायर कॉमन है। तो क्या करते हैं बेटा, कंपेयरिंग कर देते हैं हम, कंपेयरिंग 3 एंड 4 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा बेटा CD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर, और CD का मान कितना आपका, इसको आप ले सकते हैं AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू, इसको ले सकते हैं आप BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब यहां से आप देखेंगे
कि AC का मान कितना है KBC है और AD का मान क्या है KBD है, तो इन दोनों का मान आपको इसमें रखना है। तो AC का मान क्या हो जाएगा KBC का स्क्वायर माइनस AD का मान क्या है KBD, तो KBD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब यहां से हम क्या पाएंगे, यहां से पाएंगे K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। और यहां से हम K इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे बेटा कॉमन, तो क्या हो जाएगा आपका BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा K स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा और K इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं K का मान 1 आ गया। अब इसका मान आप या तो 1 रखो या तो 2 रखो। चलो मैं काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5 कर देता हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन 1, क्या हो जाएगा बेटा AD इक्वल टू KBD और यहां से AD इक्वल टू K का मान क्या है 1 है, तो 1 इंटू BD हो जाएगा बेटा AD इक्वल टू BD। और आप देख सकते हैं यहां से कि D इसमें BD इसमें BD, तो आप कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये आपको क्या होगा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के नजरिए से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या करना है, दो मतलब एक ट्रायंगल लेना है और ट्रायंगल के बीच में एक डाल देना मीडियन आपको, मतलब इसका परपेंडिकुलर क्या होगा सेम होगा आपका परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल का स्ट्रेंथ दोनों क्या है कॉमन है। आपने क्या क्या आपको दिया है cos इक्वल टू cos b, फॉर्मूले से आपने क्या निकाला, आपने क्या निकाला, किसका मान निकाला आपने ए बेस का मान निकाला आपने। यहाँ से बेस का मान क्या आ गया आपका KBD आ गया, यहाँ भी ए बेस का मान क्या आ गया KBC आ गया। फिर आपने क्या किया, इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर का मान निकाला और इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर का मान निकाला, दोनों को कॉमन कंपेयरिंग किया तो मुझे एक K का मान मिला और K का मान जब ऐसे पुट किया तो A इक्वल टू क्या आ गया B आ गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से लगा लीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछिएगा, मुझे आप कमेंट में करिएगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव किया, उसी कड़ी में एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में पूछता है उस टाइप का। देखिए क्या है, कह रहा है कि इफ sin a minus b equal to 1/2 and cos a plus b equal to 1/2 where 0 degree is less than a plus b is less than equal to 90 degree where a is greater than b, find a and b। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। क्या दिया है आपको, आपको दिया है sin a minus b is equal to 1/2 दिया है। अब आप बताइए मुझे कि बेटा किस साइन के किस डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आपको मैंने कल ट्रिक बताया था याद करने के लिए, तो याद हो गया होगा। 1/2 होता है sin 30 का मान, तो उसको हम लिख सकते हैं बेटा 1/2 को क्या sin 30। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो साइन साइन एंगल है, तो भाई हम कह सकते हैं कंपेयरिंग कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि a माइनस बी का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया डेरिवेशन नंबर 1। उसी प्रकार दूसरा दिया है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब आप जरा मुझे बताइएगा कि cos में किस डिग्री का मान 1/2 होता है। जस्ट साइन का अपोजिट है, साइन 30 का है तो cos 60 का होगा। कितना होगा बेटा cos 60। कंपेयरिंग करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब आप क्या, आपको क्या मिला, आपको मिल गया बेटा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा मिल गया आपको a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो हमें क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया, और हमने आपको पढ़ा रखा है पहले कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। दो मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है, और एक मेथड और है जो कोर्स में नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी है, तो कुछ इसमें करना नहीं है। आप जस्ट खाली लिख कर दीजिए एलिमिनेशन से,
ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस। और ये देखिए a कट गया, अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस हो जाएगा, लेकिन b प्लस बी कितना होगा 2b हो जाएगा बेटा आपका। अब देखिए यहाँ पे साइन माइनस बड़ा है क्योंकि 60 है, और 60 में 30 गया कितना बचेगा 30 बचेगा बेटा। और यहाँ से माइनस माइनस क्या कट गया, तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ गया आपका 30 डिग्री बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो b का मान कितना आ गया आपका बेटा, b का मान आ गया आपका 15 डिग्री। कितना आ गया आपका b का मान 15 डिग्री। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका 3 है। अब यही इक्वेशन आप चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन 1 रखो। 1 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और a माइनस बी का मान कितना है 15 डिग्री है, तो b को लिख दीजिए आप 15 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, और a इक्वल टू हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ देखिए कि a का मान आ गया आपका 45 डिग्री और b का मान आ गया आपका 15 डिग्री। अब देखिए दोनों क्या है आपके, दोनों एक्यूट एंगल हैं। क्यों, क्योंकि 90 से कम है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि a प्लस बी क्या है, दोनों जो होगा वो 90 से क्या होगा कम होगा, तो यहाँ पे हमें 90 से कम मिल गया है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस मैंने पहले बताया वो भी और ये वाले क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखते हैं, इसलिए इसको बढ़िया सॉल्व करिएगा। जहां दिक्कत होगी आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बेटा, तो इस कड़ी में एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। ये कह रहा है कि if 15 cot a is equal to 8 find sin a and sec a। अब देखिए सवाल देखिए, आपको अगर एक सवाल बताता हूं तो उसके आधार पर आप सवाल लगा सकते हैं अगर उस टाइप का है तो। क्या दिया है आपको दिया है 15 cot a is equal to 8 दिया है, तो हम यहां से कर सकते हैं कि cot a is equal to 8/15। तो हमें cot a का मान मिल गया। आपको क्या चाहिए, साइन चाहिए और सेक चाहिए। साइन को पाने के लिए आपको कोसेक का मान मिलना चाहिए। तो मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, अगर आपको पसंद आएगा तो नोट करिएगा और नोट कर लीजिएगा। और इसका एक और तरीका है जो पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन जो बताया था वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका जो आपको 3 यूनिवर्सल रिलेशन बताया उसके आधार पर इसको लगा रहा हूं। ठीक है, देखिए वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है आपका 1 होता है। ठीक है, आपको यहां पे कॉट मालूम है तो कोसेक निकल जाएगा। कैसे, कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आप यहां पे क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बेटा कि कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट a का मान कितना है, तो स्क्वायर है तो 8/15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, और यहां से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 225 ले लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 225 प्लस 64, और यहां से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 289 हो जाएगा बेटा अपॉन 225। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा इधर, तो हो जाएगा कोसेक a 289 होता है 17 का स्क्वायर रूट और 225 होता है 15 का, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कोसेक a। हमें क्या मिल गया कोसेक a। अब लिख सकते हो आप वी नो दैट क्या कोसेक a इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a। अब देखिए आप कोसेक क्या मिल गया आपको, कोसेक कितना है 17/15 है, तो आप कह सकते हो बेटा कि साइन a इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक a, और आप कह सकते हो कोसेक का मान 17/15 है
तो 17/15 हो जाएगा, और ये 15 ऊपर हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 15/17। ये मिल गया आपको किसका मान, sin A का मान। अब आपको क्या चाहिए, सेक चाहिए। तो सेक को लाने के लिए क्या चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कॉस मालूम होना चाहिए। और थोड़ा लेंदी हो रहा है, मैं मानता हूँ थोड़ा लेंदी हो रहा है ये सवाल, लेकिन ये आपको मैं जो रिलेशन बताया उसका यूज करने बता रहा हूँ, कैसे यूज करते हैं। इसका एक और तरीका है, वो भी बताऊंगा आपको। बस ये है आपको कि ये आपका 3 रिलेशन जो बताया उसका कैसे यूज करते हैं। अब सुनिए, आपको साइन मिल गया, कोसेक मिल गया, और आपको क्या मिल गया, कॉट मिल गया। वी नो दैट क्या आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 होता है। और आप कह सकते हो कि साइन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए का मान कितना है, इतना है, तो 15/17 का होल स्क्वायर। आप कह सकते हो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289। और आप कह सकते हो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 289 हो जाएगा 289 माइनस 225, और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 2 गया 6 अपॉन 289। और आप यहाँ से बोल सकते हो cos a का मान हो जाएगा 8/17, और cos उल्टा होता है sec, तो आप कह सकते हो sec a इक्वल टू 17/8। अब आप बोलोगे सर, मैं जानता हूँ आप बोलोगे सर क्या इतना छोटा क्वेश्चन आपने लंबा कर दिया। मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी मैंने किया है, लेकिन मेरा मकसद जो था वो आपको समझाना था कि 3 रिलेशन का यूज कैसे करते हैं। देखिए, एक रिलेशन यहाँ यूज हुआ और एक रिलेशन ये यहाँ यूज हुआ, तो आप क्या देख रहे हो, आपको रिलेशन यूज हुआ। अब इसी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा शॉर्ट तरीके से, जो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि ये भी आपका सही है, थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं प्रूव करूंगा किससे, पाइथागोरस थ्योरम के रिलेशन से, जो मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बराबर सोना चांदी तौले। तो उसके आधार पर जो फॉर्मूला बना था उस पर मैं प्रूव करूंगा। तो आप लोग उसको समझ सकते हैं। अगर आपको भाई इच्छा करेगा तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखिए, इसको हम सॉल्व लगाते हैं दूसरे तरीके से। क्या है दिया है आपको, 15 cot A इज इक्वल टू 8। हम कह सकते हैं कि cot A इज इक्वल टू 8/15। अब आप कहोगे सर cot का फॉर्मूला आपने बताया था क्या, cot का मैंने बताया था आपको बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या बताया था मैंने, बेस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना हो गया आपका 8/15 हो गया। अब कहोगे सर हमको b मालूम हो गया, p मालूम हो गया, तो भाई कर दीजिए अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिल गया, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको यहां से h स्क्वायर इक्वल टू p का मान कितना 15 है, तो 15 का स्क्वायर, b कितना आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू 225, 8 का स्क्वायर 64 और h स्क्वायर इक्वल टू 289, और h का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 289, और आप कह सकते हैं h इक्वल टू 17। आपने क्या निकाल दिया h। तो याद रखना जब आपको ऐसे सॉल्व करना है तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको 2 चीज की रहेगी, आपको तीसरा निकालना पड़ेगा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। अब क्या निकालना है आपको निकालना साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है p/h। क्या होता है p/h। p कितना आपका 15 है और h कितना आपका 17 है। ये निकल गया पहला। दूसरा क्या निकालना है आपको, सेक ए, और सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का होता है b/h, तो सेक का हो जाएगा h/b।
h कितना आपका बेटा 17 है और b कितना आपका बेटा 8 है। ये हो गया आपका आंसर। तो आप क्या देखे, आपने क्या देखा, आपने देखा कि मैंने इसको बड़े शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर दिया। बच्चे अक्सर ऐसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में, ये भी बिल्कुल सही है आपका। तो आप उसको माइंड मत करिएगा कि जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया वो बहुत लेंथी बताया। वो मेरा मकसद था कि जो बच्चों को वो कैसे उसका एप्लीकेशन जो मैंने रिलेशन बताया उसको कैसे लगा यूज करते हैं वो बताया। आपका मन कहेगा तो आप ऐसे करिए, आपका मन कहे तो उससे करिए, कैसे भी करिए आपका आंसर आना चाहिए। यही इसकी वास्तविकता है। आंसर आया, आपको मैथ्स में स्टेप मार्किंग मिलता है, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर आएंगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल लास्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री का है, उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको। फिर अगले दिन से नई टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो दिक्कत हो आप हमसे पूछा करिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए, थैंक्स लॉट।